हेलो व नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। महाराष्ट्र में जो कांड हुआ है, ये पहलगाम से कम नहीं है। धर्म पूछ के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को छाती में सीधा चाकू भोंक दिया गया। ये अक्यूज़्ड का नाम ज़ैब अंसारी, अमेरिका रिटर्न और ये भाई 2019 में अमेरिका से वापस लौट आया और उसके बाद ये रेडिकलाइज़ होता गया और इसने पूरी इंस्पिरेशन ली पहलगाम से, आईएस से और उसके बाद खुलेआम मुंबई में ये इतना बड़ा कांड करता है। कल ही मैंने इसके ऊपर पूरी रीडिंग कर ली थी बट मैंने कहा यार बहुत सेंसिटिव है, नहीं बनाते हैं इसके ऊपर वीडियो। बट आज मैं देख रहा हूँ कि ये कहानी अब बाहर आ रही है, इसके और डिटेल्स, गोरी डिटेल्स बाहर आ रहे हैं। और मेरा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब पहलगाम हुआ तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। क्या हमारा तंत्र ऑपरेशन इंडोर के लिए रेडी भी है? या फिर अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग गवर्नमेंट्स होने के कारण, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग-अलग एजेंडा होने के कारण भारत में कभी भी ऑपरेशन इंडोर हो ही नहीं सकता और हमारा तंत्र हमेशा इस इंटरनल थ्रेट को सिर्फ इग्नोर करता चलेगा। देखते हैं, बहुत सीरियस कहानी है इसलिए इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, साथ ही साथ हमारे अरतई चैनल को जॉइन करिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिले। ये देखिए अजीत डोभाल साहब का क्या स्टेटमेंट है। अप्रैल 24 2026 को वी सेल और सिंग टुगेदर। ये मैसेज किसके लिए था? ये मुस्लिम्स के लिए था, इंडियन मुस्लिम्स के लिए था। वाई एनएसए अजीत डोभाल मेट प्रोमिनेंट मेंबर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी और उनको बहुत क्लियरली कहा कि भाई भारत एक लार्ज शिप है और या तो आप हमारे साथ चल सकते हैं या तो हम मिल के एक साथ डूब सकते हैं, एक दूसरे को बर्बाद कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो कहानी आ रही है, ये कुछ वैसी बर्बादी की कहानी है। और आप सोचिए कि क्या आपको रेगुलरली ऐसी न्यूज़ मिलती है कि एटीएस ने किसी को पकड़ा जो कि एक स्लीपर सेल मॉड्यूल चला रहा था। अभी मेरठ से मैंने एक कहानी देखी कि भाई एक बढ़िया से घर में बिल्कुल अंडरग्राउंड बंकर चल रहा है, वहाँ पे आर्म्स की स्मगलिंग चल रही है। क्या हमने ऐसी कहानियाँ देखी हैं कि भारत के पॉलिटिशियंस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भाई पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं, वो आर्म्स स्मगलिंग रैकेट में हैं? क्या हमने ऐसी कहानी देखी है कि लोग अपना धर्म बदल के, अपना नाम बदल के लड़कियों को प्रे कर रहे हैं? ये सारी कहानियाँ आजकल हम भारत से देख रहे हैं और इसीलिए ये मैसेज भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि कृपया करके आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप इस तरीके की हरकतें करेंगे, तो ये जो लार्जशिप है, जो भारत है, ये एक साथ सारी कम्युनिटीज़ लड़ते, लड़ते, लड़ते भारत को ही बर्बाद करेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि सब आगे बढ़ें, तो ऐसी हरकतें कहीं न कहीं बंद करनी पड़ेंगी। ये जो कहानी है, ये एक्सट्रीमली शॉकिंग है। अब ये कहानी ना नेपाल की है, ना बांग्लादेश की है, ना पाकिस्तान की है, ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। यहाँ पे एक लोन वुल्फ ज़ैब अंसारी, 31 साल का ये लड़का, एक हाइली सुपर रेडिकलाइज्ड आदमी जिसके पास से लिटरेचर मिली है आईएस की। आप देख लीजिए सोर्सेस। फ्री प्रेस जर्नल कहता है मीरा भयंदर शॉकर, 2 वॉचमैन स्टब्ड आफ्टर बीइंग आस्क्ड अबाउट देयर रिलिजन इन मीरा रोड, अक्यूज्ड अरेस्टेड। अब जो इसका अरेस्ट है वो 90 मिनट में हो गया और तुरंत ही ये केस एटीएस के पास चले जाता है। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र एंटी टेरर स्क्वाड क्यों इस केस के ऊपर लगेगा? आप पुणे की कहानी देखिए, आप नासिक की कहानी देखिए और उसके बाद आप ये मीरा भाईंदर में देखिए। ये सारी कहानी आपको क्लियर कट एक क्लियर कट मैसेज दे रही है कि भारत के अंदर हाइपर रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स रह रहे हैं और इसकी स्वीपिंग होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने वेस्ट बंगाल से देखा कि एक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर से आपको 100 क्रूड बम मिले। उसके बाद आस-पड़ोस में फिर से रेड पड़े तो वहाँ से और क्रूड बम मिले। तो हर जगह आप देख रहे हैं या तो ये मॉड्यूल बाहर से ऑपरेटेड है या ये मॉड्यूल किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेल्प से चल रहे हैं या फिर ये खुद से लोन वुल्फ मोड में चल रहे हैं और ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा आपने ऐसी कहानी देखी होगी, कभी कोई जिम इंस्ट्रक्टर है, कभी कोई ज़ुम्बा क्लासेस चला रहा है, कभी कोई फोटोग्राफी क्लासेस चला रहा है और वहाँ पे लड़कियों को फँसाया जा रहा है, उनके वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, जिसे लोग अलग-अलग नाम से बोलते हैं। बट आप ये समझिए ये एक ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम की तरह चल रहा है, एक बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है और भारत को एक सोसाइटल डिबेट करना पड़ेगा, वरना ये चीज़ें बिल्कुल एक ऑपोज़िट डायरेक्शन में चले जाएँगी। और देखिए, जब भी ऐसे कॉन्कॉक्टेड रियलिटी, ऐसी मैं कहूँगा घोर ऐसा वायलेंस आपके सामने आता है, तो आपको लगता है नहीं, ये तो गलत बात है। बट अब तो न्यूज़ में बहुत ओपनली आ रहा है, सब कुछ बहुत ओपनली आ रहा है। महाराष्ट्र के न्याय नगर में हैरान करने वाला मामला, ज़बरन कलमा पढ़ाने के बहाने चौकीदार पर हमला, एटीएस करेगी जाँच। मीरा रोड न्यूज़, आदि धर्म
व्हाटएवर, ठीक है? आप समझ लीजिए कहानी क्या है। स्टैबिंग इन मुंबई, और यहाँ पे इसको अलग-अलग तरीके से बताया जाएगा। स्टैबिंग इन मुंबई's मीरा रोड, 2 इंजर्ड, 1 क्रिटिकल, एटीएस लॉन्चेस प्रोब। इसके साथ-साथ मीरा रोड के बारे में एक और कहानी आ रही थी कि यहाँ से लोग बहुत हाई नंबर्स में वेस्ट बंगाल गए हैं। तो ये ऐसा इलाका भी है जहाँ पे आपको बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भी दिखेंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स मतलब बहुत सारे आपको बांग्लादेशी दिखेंगे। तो कुल मिला के यहाँ की डेमोग्राफी भी ऐसी है। जिस लोकेशन में ये बंदा रहता है, जहाँ पे इसने अटैक किया है, यहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है कि आप आराम से बाहर के एजेंट्स, रेडिकलाइज्ड मॉड्यूल्स इसको आराम से प्लेस कर सकते हैं। बट ये बंदा अपने में काफ़ी यूनिक है। अच्छा, जो हमारे विक्टिम्स हैं वो है सुब्रतो सेन और राजकुमार मिश्रा। बोला जा रहा है राजकुमार मिश्रा की स्थिति ठीक नहीं है, उनकी इज़ वेरी क्रिटिकल। कुछ नहीं, सामने से आता है बंदा और बोलता है कि भाई कलमा पढ़ो। जब वो कलमा नहीं पढ़ते तो सीधा छाती में स्टैब कर देता है। तो भाई सुब्रतो सेन इज़ फाइन बट राजकुमार मिश्रा इज़ वेरी क्रिटिकल। और देखिए, अगर गलती से इनकी मौत हो जाती है, ये कहानी एक फुल ब्लोन कम्युनल टेंशन क्रिएट कर सकती है भारत में। बहुत सीरियस कहानी है। Deep cuts, likely stab slash combination injuries, possible blood loss, but not immediately fatal. Mishra admitted to Wockhardt Hospital, other victim treated and stabilized. और ये कहानी है कब की? 25 अप्रैल को 4 बजे सुबह, अर्ली मॉर्निंग। मतलब इसका मुझे पैटर्न समझ नहीं आया। लोकेशन ये है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के सामने ये दोनों गार्ड काम करते हैं। और हाई डेंसिटी माइग्रेंट डोमिनेटेड लोकेलिटी है मीरा रोड की। तो सब यहाँ के लोग, जो मैंने महाराष्ट्र में बात की 2-4 लोगों से, वो कह रहे हैं कि आप मुंबई में इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में जाएँगे तो आपको भर-भर के आपको बांग्लादेशी भी मिलेंगे। Accused approached the two guards during active duty at entry compound gate. Initiates identity questioning focused on religion. धर्म पूछ के मारा है, बिल्कुल पहलगाम स्टाइल में। Escalates by asking them to recite the kalma, Islamic declaration of faith repeated. 3 बार रिपीट करके इस्लामिक डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, है ना, जो आप नारा जानते हैं, वो 3 बार रिपीट किया गया। कलमा पढ़ने पे फोर्स किया गया और जब दे डिड नॉट कंप्लाई तो उसको मार दिया गया। अभी तक ये सारी कहानी आ रही है। एटीएस जब इसके लेयर्स को ओपन करेगी, व्हेन इट ओपन्स द लेयर्स, तो आपको ये चीज़ें समझ आएगी। और सीसीटीवी, लोकल पुलिस ने तुरंत एरिया कॉर्डन किया, सीसीटीवी एनालिसिस से इस बंदे को पकड़ा गया। मतलब रिकॉर्ड टाइम 90 मिनट्स इज़ अ वेरी गुड टाइम। अब जो प्रोफाइल है ये देखिए, ज़ैब अंसारी, जिसके जो ओरिजिन्स बताए जा रहे हैं, ये कुर्ला, है ना, मुंबई से, लिविंग अलोन इन मीरा रोड। भाई यूएस में इसकी फैमिली रहती है। ट्रैवल टू यूएस अराउंड 2000, रिटर्न टू इंडिया इन 2019। और भाई इस बंदे की जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इसके घर पे, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। ये बहुत सारी ऐसे डेटा पॉइंट्स पढ़ रहा था जो आईएस से रिलेटेड थे, दाइश से रिलेटेड थे। ध्यान से देखिए, अंसारी इज अ यूएस रिटर्नी हु हैड लिव्ड देयर फॉर 19 years. His wife is Afghan. Police arrested him within 90 minutes of the attack. During the investigation searches, police found many incriminating items from his house, including a Tahrir letter, Hizb ut-Tahrir, from IS on lone wolf attack. 3 Quranic nushkes and other items. तो इस लेटर में कलमा था, डिटेल्स अबाउट लोन वुल्फ अटैक, हाउ टू एस्टैब्लिश खिलाफत। और आप जब भी आप ये एटीएस एनआईए की ऐसी स्टोरीज को देखेंगे तो उसमें बार बार एक टर्म बार बार आ रहा है, खिलाफत एस्टैब्लिश करना, गजवाए हिंद एस्टैब्लिश करना। तो अभी अगर हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारे जो आईपीएस हैं, वो इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेते। बट जो वीकनेस है वो क्या है? द रियल वीकनेस इज इंडिया की पॉलिटी। बहुत बुरी पॉलिटी हमारी। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम में, जैसे अभी देखिए वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहा है और महाराष्ट्र में ये कांड हो रहा है। तो आपके पास लूप होल्स हैं। आप कभी इस स्टेट में ये कांड करो, कभी किसी और स्टेट में कांड करो, ठीक है। और एक पैन इंडिया लेवल पे हम एंटी टेरर के ऊपर काम नहीं कर रहे। आप देखिए 9/11 के बाद अमेरिका ने एक चीज तो सीखी कि टेरर का टी अगर उनको दिखेगा ना तो दे विल अनलीश हेल ऑन यू। इंडिया में सेंट्रल एजेंसीज के पास वो टू अनलीश द हेल वाली पावर होनी चाहिए कि आप कंटिन्यूसली सर्वेलेंस में, आप टेलीग्राम पे एक चैट डालो यार और आपको उठा लिया जाएगा। मतलब डिटेंशन सेंटर सिटी बना दो डिटेंशन सेंटर की। ऐसे जितने रेडिकल इंडिविजुअल्स हैं जिनको भाई कुछ खिलाफत विलाफत बनाना है, इनको वेरी ऑनेस्टली इनको इंडिया से सीधा धक्का मार के पाकिस्तान भेज दो। इफ वी हैव सच एलिमेंट्स इन इंडिया, लिविंग इन इंडिया, जो कि ऐसी स्टैबिंग कर सकते हैं, लोगों को अटैक कर सकते हैं, ये
एसटीडब्ल्यूजे करवाते हैं ऑनलाइन वगैरह, ऐसे सारे लोगों को आप कृपया करके पुश आउट करना शुरू करें। ये बहुत ऑनेस्ट रियलिटी है जो भारत की है। अगर ये चीज़ कंट्रोल नहीं होती तो देखिए जो अमीर हैं वो तो अपने बच्चों को बाहर ले जाएँगे, बट जो हमारी सोसाइटी है वो ओवरऑल डिग्रेड होगी और उसमें वायलेंस का जो क्वोशंट है वो बढ़ेगा। पुलिस बहुत सारी चीज़ें, एटीएस इनकी बहुत सारी चीज़ें चेक वगैरह करेगी, बहुत सारी डिटेल सामने आएँगे, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या ये वन ऑफ केस है? क्या ये एक अकेला ऐसा केस है? क्या ऐसे और कोई केस नहीं हुए? क्या ऐसा कोई केस हुआ है और न्यूज़ में रिपोर्ट नहीं होता? क्या ऐसी चीज़ों को न्यूज़ में रिपोर्ट करना मना है या न्यूज़ में रिपोर्ट करने से कुछ लोगों को परेशानी होती है? क्या इसमें क्या हम पॉलिटिक्स के कारण ऐसी बहुत सारी कहानियाँ नहीं बता रहे भारत के लोगों से? दूसरी बात कि क्या ये बस एक बार हो रहा है या ऐसे जो हिट्स हैं ये भारत में और हो सकते हैं, किसी भी सिटी में हो सकते हैं, किसी भी टाउन में हो सकते हैं। दूसरा यार हमारी जो डोमेस्टिक नेटवर्क है उसमें लूपहोल कहाँ है? क्या हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटी का स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं, पॉलिटी का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा फेडरेशन है और उसमें जो एजेंसीज़ हैं, उसमें जैसे लिमिटेशंस प्लेस कर देती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके। ये जो हमारा रिज़ॉल्व है, एंटी टेरर रिज़ॉल्व, क्या ये थोड़ा वीक है? क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना अमेरिका में है? क्योंकि शाहरुख खान को स्ट्रिप करा के और भाई उनके कैविटी सर्च करा देता है अमेरिका। डज़न्ट मैटर। उनके प्रोफ़ाइल में अगर आप फिट होते हो, वो प्रोफ़ाइल कर रहे हैं आपको। उनके ऊपर 50 ह्यूमन राइट वायलेशन लगते हैं, बट वो आपको प्रोफ़ाइल करेंगे, आपके कपड़े उतारेंगे, आपकी कैविटी सर्च करेंगे एंड दे विल ब्लडी इंश्योर कि उनके कंट्री में ना हो। उसके बाद वहाँ पे आपके स्नाइपर हिट्स हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि डोमेस्टिकली लोगों के पास गन्स हैं। तो यू कैन नॉट बी 100% सिक्योर, बट एट लीस्ट यू कैन अवॉइड थिंग्स लाइक दिस। जो बंदा खुद ही रेडिकलाइज़्ड मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, दैट मीन्स उसका सर्च पैटर्न ही ऐसा रहा होगा। सर्च पैटर्न से आप आराम से इस बंदे को उठा सकते थे। और इसका मतलब अगर इसको नहीं हमने उठाया तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो ऐसी सर्चेस कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, रेडिकलाइज़ हो रहे हैं और हम उन्हें उठा नहीं रहे। आप समझ रहे हैं? एंड हू कैन टेल कि एक बंदा जो रेडिकलाइज़्ड हो रहा है वो अटैक करेगा और अगला बंदा जो रेडिकलाइज़ हो रहा है पर वो बस मन-मन में रेडिकलाइज़ हो रहा है, वो कुछ करेगा नहीं। एक्शन कंपोनेंट आएगा या नहीं आएगा ये हम कैसे बता सकते हैं? वेरी सीरियस क्वेश्चंस। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाइप करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एज़ ऑलवेज़ जय हिंद, जय भारत।